जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में हम लोग देखेंगे। वो भी वह क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे जो पहले एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होती है? तो वह जो है वह लसीकाणु है, यानी लिम्फोसाइट। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो 120 दिन होती है। बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सीरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़े तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? सीरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़े तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो वह फुफ्फुस धमनी है। उसके बाद है, कृत्रिम गुर्दे किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कृत्रिम गुर्दा जो है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह अपोहन या डायलिसिस पे। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला, भूरा उस वर्ग पर आश्रित है किसमें पाया जाता है? एक व्यक्ति के आंखों का रंग काला, नीला, भूरा उस वर्ग पर आश्रित है किस में पाया जाता है? तो वह परितारिका में पाया जाता है, जिसे आइरिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो वह नेत्र श्लेष्मा है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो ऑक्सीटॉसिन से होता है। आगे देखेंगे हम लोग क्या है, निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? निषेचन सामान्यतः अंडवाहिनी नली में होता है या फैलोपियन ट्यूब में। उसके बाद है, कृत्रिम वरीय सेचन के उद्देश्य से वृषभ वरीय को किसमें संचित किया जाता है? तो कृत्रिम वरीय को वृषभ वरीय को किसमें संचित किया जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में संचित किया जाता है। उसके बाद देखेंगे, किस पदार्थ का पुष्प सबसे बड़ा होता है? किस पादप का पुष्प जो है वह सबसे बड़ा होता है? तो रैफलेशिया का होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, असत्य फल मुख्य रूप से कौन है? असत्य फल जो है वह मुख्य रूप से कौन होता है? नारियल, कटहल और सेब होता है। उसके बाद है, किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलता है? तो वह बलयों को गिनकर उसकी आयु का पता चलता है। जल संवर्धन यानी हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? तो वह बिना मिट्टी के पादप का उगना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। उसके बाद देखेंगे, किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। उसके बाद है, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? किसी बच्चे का लिंग निर्धारण जो है वह किससे होता है? तो पिता के गुणसूत्रों से होता है। उसके बाद देखेंगे, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होता है। आगे देखेंगे हम लोग, जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? जो लोग मक्का को मुख्य अनाज के तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? तो उसे विटामिन B1 की कमी की संभावना रहती है। उसके बाद है, किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है। किसी सदिश का परिमाण जो है वह कभी भी नहीं हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग, कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? कपास रेशा जो है वह किससे प्राप्त होता है? तो बीजों से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उनमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है, क्यों? ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है, क्यों? तो क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। उसके बाद है, किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? किस मछली में सल्क नहीं होता है? तो कैटफिश में नहीं होता है।
उसके बाद है ज्यादातर मछलियां जल में क्यों नहीं डूबती है, ज्यादातर मछलियां जल में क्यों नहीं डूबती है, तो वह जो है वातावस्य के कारण नहीं डूबता है। उसके बाद है सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था, सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था, तो वह है WM स्टैनले ने किया था। उसके बाद है ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर अनुवांशिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर अनुवांशिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो वह मटर के पौधे पर किए थे। उसके बाद देखेंगे हम लोग लिटमस किससे मिलता है, लिटमस जो है वह किससे मिलता है, तो लाइकेन से मिलता है। उसके बाद है मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है, मलेरिया के उपचार की दवा जो है वह किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है, तो वह सिनकोना वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद देखेंगे अफीम जो एक पादप उत्पाद है किससे प्राप्त होता है, अफीम जो एक पादप उत्पाद है यह किससे प्राप्त होता है, तो सूखे लेक्टस से होता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग वाणिज्यिक काग किसके छाल से प्राप्त होता है, वाणिज्यिक काग किसके छाल से प्राप्त होता है, तो वह जो है वह बलूत यानी ओक से होता है। उसके बाद है पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होता है, पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होता है, तो वह जो है वह चेंगथांगी से होता है। उसके बाद है मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है, मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है, तो वह जो है वह बेंग रोग के कारण होता है। उसके बाद है अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं, अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं, तो वह जो है सिरोसिस से मरते हैं। उसके बाद है राइबोसोम किसका कार्य करती है, राइबोसोम जो है वह किसका कार्य करता है, तो ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। उसके बाद है मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं, मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है, तो उसे मेरुविद या जीरोफाइट कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या है, भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी, भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी, तो वह जो है वह मिथाइल आइसोसाइनेट है। उसके बाद है भैंस के मुख्य नस्ल कौन कौन सी है, भैंस के मुख्य नस्ल कौन कौन सी होती है, तो मुर्रा होता है, सुरती होता है, भदवारी होता है, जाफरवादी होता है और मेहसाना भी होता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था की स्थापना कहाँ की गई है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था की स्थापना कहाँ की गई है, तो उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में किया गया है। उसके बाद है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जो है वह कहाँ पे है, तो बीकानेर राजस्थान में है। उसके बाद दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है, दालचीनी जो है वह कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो वृक्षों के छाल से प्राप्त किया जाता है। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे मसालों की रानी किसे कहा जाता है, मसालों की रानी जो है वह किसे कहा जाता है, तो इलायची को कहा जाता है। उसके बाद है फूलों का अध्ययन कहलाता है, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंथ्रोलॉजी कहलाता है। उसके बाद है पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। सिस्टेमा नेचर किसकी पुस्तक है, तो यह जो है सिस्टेमा नेचुरल जो है वह किसका है, तो कार्ल लिनियस का है। उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या है दूध से दही के रूप में जमाने का कारण क्या है, दूध से दही के रूप में जमने का क्या कारण है, तो वह जो है वह लैक्टोबैसिलस है। उसके बाद है विषाणु में क्या होता है, विषाणु में क्या होता है, तो उसमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। उसके बाद है जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है, जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग जो है वह किसके कारण होता है, तो वह विषाणु के द्वारा होता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है, तो लैमिनेरिया से होता है, किससे होता है, लैमिनेरिया से।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।